आप सभी को मेरा नमस्कार। इजी मैथ बाय मनदीप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। रेशो, अनुपात। आसान चैप्टर है, समझने वाली बात इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। छोटा टॉपिक है, एक दिन का, ठीक है। अच्छे से कर लेना, काम बहुत आएगा। हर किसी चैप्टर के अंदर इसका काम आएगा, ठीक है। रेशो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब देखो। मान के चलो मैंने लिख दिया 15:12, ठीक है। ये अनुपात ये एक, ठीक है। अब देखो इसको मैं आगे और काट सकता हूँ 3 से। 3 5 है 15, 3 चौके 12, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, रेशो है। रेशो कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। मान के चलो अगर इसको फिर से मैं बनाऊंगा, ठीक है। अगर इसको मैं 3 से गुना करूँगा तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि काटने पर फिर 5/4 बच जाएगा, ठीक है। यानी कि रेशो कभी भी चेंज नहीं होता। अगर किसी एक संख्या, मान के चलो कि 2 संख्याएं हैं रेशो के अंदर, ठीक है। किसी एक को 2 से गुना कर दिया तो दूसरी संख्या को भी अपने को 2 से गुना करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ये, आई समझ में। अब देखो रेशो के अंदर मान के चलो मैंने दे दिया कोई संख्या 1:2 में है, ठीक है। ये ए मान लो, ये बी है। अब इसी के अंदर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बी ए से कितना अधिक है। अब अपने को पता है कितना अधिक है भाई, 1 से बढ़कर कोई संख्या 2 होगी, कितना अधिक है 1, कितने से बड़ी 1 से गुणा में 100, यानी कि 100% अधिक है। अगर परसेंटेज में पूछ ले, अगर मान के चलो इसी के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन दे देता कि कोई संख्या 5 है, कोई संख्या 4 है, तो बी है वो ए से कितना कम है। 5 से 4 कितना कम है भाई, 1। कितने से कम है, कम कितने से, 5 से ना, ए के अकॉर्डिंग पूछा है, गुणा में 100, यानी कि 20% कम है। इस प्रकार से क्या रेशो के कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद देखते हैं। अब देखो एक तो हो गया ये 2 संख्याओं वाला। अब इसी के अंदर 2 संख्याओं के अंदर ए रेशो बी दे दिया 3:2 के अंदर। वो कह रहा है यदि ए और बी का, यदि ए और बी का योग, बी का योग 25 है तो बी का मान ज्ञात करो। तो बी का मान ज्ञात करो, ठीक है। अगर ये पूछ लिया, अब अपने को पता है ए और बी का रेशो के अंदर योग कितना है, 5। वो कह रहा है 5 नहीं है, कितना है 25, यानी 5 की वैल्यू क्या दे दी उसने, 25। तो 1 की वैल्यू निकाल सकते हो, 25/5। पूछा किसका है, बी का मान। बी रेशो के अंदर कितना था, 2, तो यानी कि 2 की वैल्यू निकालनी है। इस साइड 2 से गुना तो इस साइड भी 2 से गुना। 5 5 25, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10। चलो आगे देखते हैं अपने। अगर 1 मिनट, अगर मान के चलो इसी के अंदर दे दिया ए रेशो बी दे दिया मैंने, कोई भी 2:3 के अंदर, ठीक है। अब मान के चलो क्वेश्चन में दे दिया कि ए और बी का अंतर बराबर 10 है, तो ए का मान ज्ञात करो। तो ए का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब देखो रेशियो के अंदर दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1। वो 1 की वैल्यू कितनी दे रखा है, 10। उसने 1 की वैल्यू 10 दे दी। ए का मान निकालना है, यानी 2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस साइड 2 से गुना और इस साइड भी 2 से गुना, यानी कि 20, ठीक है। आई बात समझ में। अगर इसी के अंदर ए बी और सी दे देता, ठीक है, रेशियो के अंदर 3 5 7, ठीक है। अब ये बोल देता यदि b का मान, ठीक है, यदि b का मान 15 है तो तीनों का योग बताओ। तीनों का योग बताओ, ऐसा भी तो पूछ सकता है वो। अब देखो
यदि b का मान, रेशियो के अंदर b का मान क्या है 5, लेकिन एक्चुअल में b का मान कितना दे रखा है 15, तो एक की वैल्यू 15/5 यानी 5 × 15, यानी एक की वैल्यू कितनी आई 3, निकालने की है तो तीनों का योग पूछा है, तो तीनों का योग कर दो, 7 5 12 और 3 15, 15 की वैल्यू निकालनी है, इस साइड 15 से गुणा तो इस साइड भी 15 से गुणा, 15 × 45। इसमें ए की पूछ लेता तो भी निकाल सकते, तो 3 की वैल्यू, सी की पूछ लेता तो 7 की वैल्यू निकालनी थी, बस यही है। ये तो है अपने रेशियो के अंदर कुछ भी घुमा के दे दे। एक मैं बता देता हूँ आपको, मान के चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कि ए और बी का अनुपात दे दिया उसने 2:3, ठीक है, और एक अलग से दे दिया उसने बी और सी का अनुपात, ठीक है, बी और सी का अनुपात दे दिया मान के चलो 4 और 5, तो ये दे के ए बी और सी पूछ लेगा वो, तो इसको कैसे करना है, तो कुछ नहीं, ए बी सी लिखो सीधा, ए और बी का कितना दे रखा है 2:3, फिर बी और सी का कितना दे रखा है 4 और 5, यही है। अब देखो इसके इस साइड खाली है और इसके इस साइड खाली है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, इस साइड खाली है, लास्ट में 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिखो, इसके इस साइड खाली है, यहाँ पे क्या है 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिखो, बस ठीक है। अब इसको क्या है इस तरीके से गुणा कर दो ऊपर से नीचे की ओर, 4 दूनी 8, 3 चौका है 12, 3 5 है 15, तो ये ए बी और सी का रेशियो आ गया, निकल कर कितना आया 8:12:15, यही अपना आंसर है, ठीक है। आसान था करना, इस प्रकार से क्या क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आप कर सकते हो आसानी से। चलो अपने क्वेश्चन ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो, चलो क्वेश्चन से समझते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो x और y दे रखे हैं, ठीक है, और z और y दे रखे हैं, ठीक है, उसने x और y कितना दे रखा है 6:5, ठीक है, और y और z, ठीक है, यहाँ पे लिख लो इसको y और z, ये कितना दे रखा है 25:9, ठीक है, x y z लिख लो, y कितना है यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना है 9। अब इसको आसानी से बना सकते हो, ये 25 है यहाँ पे y, तो अपने को यहाँ पे भी कितना चाहिए 25 ही चाहिए, तो कैसे बनेगा 5 से गुणा करोगे, अगर इसको 5 से गुणा किया है तो इसको भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये अपने पास आया 5 × 6 = 30, ये 25, और ये तो ऐसे कैसे ही पड़ा है 9 × 9, ठीक है, क्योंकि y एक जगह तो 25 है दूसरी जगह 5 है, तो y तो दोनों में सेम ही होना चाहिए ना, y की वैल्यू तो सेम ही होनी चाहिए, इसी तरीके से हमने क्या किया इसको रेशियो को इक्वल कर दिया। अब ये पूछा क्या x और z का पूछा, इन दोनों के बीच पूछा, 3 से और कट जाएगा 10 × 30, 3 × 9, तो ऑप्शन 3, ठीक है। एक मिनट रिकॉर्डिंग चेक कर लें दो मुझे, ठीक है। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो छोटी संख्या। अब देखो दो संख्या 14:25 दे रखी है, इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है। अब देखो इनके बीच का अंतर कितना है 11, वो कितना कह रहा है 264, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 264/11। तो पूछा क्या है छोटी संख्या पूछी है, छोटी क्या है इन दोनों में से 14 ही है ना, 25 तो बड़ी है, छोटी पूछी है यानी कि 14 की वैल्यू पूछी है, तो 14 को इस साइड गुना तो 14 को इस साइड गुना, ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22, 11 चौका 44, यानी कि 24 × 14, 4 चौका 16, लास्ट डिजिट कितना आएगा 6। अब देखो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या, अब देखो इसको सीधा कर सकते हो, 24 × 14 करना है ना, इसको मैं 10 + 4 लिख सकता हूँ, 24 दाया 2 40, 24 चौके 96, अब इनको जोड़ दो, आसान है, 240 340, 340 में से 4 गए 336, तोड़ के गुना जोड़ ऐसे किया करो, इससे क्या है कैलकुलेशन आसान हो जाती है, ठीक है। आसान था क्वेश्चन ये भी, रेशियो का ये भी। चलो अब देखो 4:7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए, वो कह रहा है 4:7 है, ठीक है, इसमें कितना जोड़े, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, ठीक है,
कि ये रेशियो है ना जो, ये 2 और 3 हो जाए, ठीक है, 2 और 3 हो जाए। इसको दोनों मेथड से मैं करवा देता हूं आपको, ठीक है। अब देखो 2 और 3 के लिए, यानी कि 2 और 3 होना चाहिए। अब अपने को पता है, या तो ऑप्शन से चेक कर लो, यहाँ पे 2 जोड़ोगे 4 और 2 6, यहाँ पे 2 जोड़ोगे 7 और 2 9। अब देखो 2 और 3 रेशो बन रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी कि ठीक है, 2 बिल्कुल ठीक है, तो अपना आंसर ये आ जाएगा। एक तो इस प्रकार से कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग तो जोड़ नहीं सकते, इसमें क्या बराबर एक जैसी संख्या जोड़नी चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं करना, इसको पूरा मेथड क्या है इसको करने का, ठीक है। देखो 1 मिनट, आप ऐसा मान लो इसको, 1 मिनट, ये 4/7, ठीक है। वो कह रहे हैं क्या जोड़ा जानना चाहिए, यहाँ पे भी x जोड़ा मान के चलो, यहाँ पे भी x जोड़ा, तो कितना आना चाहिए 2/3। अब इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करो। 4 तिये 12, इसको इससे गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले 4 को 3 से किया 12, फिर x को किया, x को 3 से किया तो 3x बराबर में, अब इसको इससे गुणा, 7 दूनी 14 प्लस 2x। अब संख्या को एक साइड ले जाओ, ठीक है। 12 को साइड लेके जाओगे, 14 में से 12 जाएंगे तो 2, ये 2x इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 3x में से 2x गए तो 1x, x बराबर 2 आया। यानी कि यहां से भी निकाल सकते हो अपने, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि x मान के करने की बजाय सीधा लिख लो बस इसमें, ठीक है, चेक हो जाएगा। आसान क्वेश्चन आते हैं ये। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। अच्छा, अब मैंने बता रखा है 25%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/4, यही थी। अब देखो ए और बी इस प्रकार से रेशियो के अंदर लिखना है। ए है वो बी से क्या है, 25% अधिक है, ठीक है। ए ज्यादा है, 4 पर 1 ज्यादा है ना, यानी अगर बी 4 है तो ए कितना है 5। तो पूछा क्या है 2b माइनस a/a। अब देखो 2 गुणा बी की जगह 4 माइनस ए की जगह 5 बटे में ए की जगह 5, 4 दूनी 8 माइनस 5 3/5, यही पूछा है, ठीक है। 4 दूनी 8 माइनस 3/5, ये आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। यदि ए बी से अच्छा कम है, ठीक है ठीक है ठीक है, कम है, सॉरी, है ना। अब देखो 4 पे 1 कम है, ठीक है, इसको छोड़ दो, मैंने अधिक मान लिया ना। वो कह रहा है ए है बी से 25% कम है, ठीक है। ए कम है बी से कितना, 4 पे 1 कम है, यानी अगर ए 3 है तो बी 4, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, यानी 4 पे 1 कम है, ए कितना 3 होगा तो बी 4। अब देखो 2 गुणा बी की जगह 4 माइनस ए की जगह 3 बटा में ए की जगह 3, 4 दूनी 8 में से 3 गए 5/3, ठीक है, 5/3, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। मैंने ज्यादा मान लिया था। चलो ये भी आसान था। रेशियो में कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इतने मुश्किल वाले। अब देखो ए और बी कितना दे रखा है भाई, 7:8। इसको अनुपात सी, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रखा है, बी और सी कितना दे रखा है 7:9। अब देखो इस साइड खाली है, ये 8 है तो यहाँ पे भी 8 लिखो, इस साइड खाली है, ये 7 है तो यहाँ पे भी 7। अब इनको गुणा कर दो, 7 7 49, 8 7 56, 8 9 72, ये पड़ा ऑप्शन नंबर 2। रेशियो इक्वली करना था इसमें, ठीक है। ये भी आसान था क्वेश्चन, कोई मुश्किल था नहीं। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आ जाता है सिक्कों वाला क्वेश्चन। इससे पहले आप एक बात समझो, मैंने कहा कि 2 रुपए के सिक्के हैं, 2 रेशियो के अंदर है, 2 रेशियो के अंदर, यानी कि 2 सिक्के हैं 2 रुपए के, ठीक है। 2 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी हुई 4 हुई ना, ठीक है। क्योंकि एक सिक्का 2 रुपए का 2, तो दोनों को मिलाकर 2 और 2 4 हो गए। इस प्रकार से इसको समझना है। अब वो कह रहा है 2 5 और 10 रुपए के सिक्के
इन सभी को मिलाकर 785 रुपए बनते हैं। सबसे पहले तो रुपए लिखो ऊपर, 2, ठीक है, फिर 5 का है, फिर 10 का है। अच्छा, अनुपात कितना है, रेशो, ठीक है, रेशो कितना है इनका, 6:9:10। अब अपने को पता है अगर 2 रुपए के 6 सिक्के होते तो कितने रुपए बनते भाई, 12। अगर 5 रुपए के 9 सिक्के होते कितने, 5 में 45 रुपए बनते। अगर 10 रुपए के 10 ही सिक्के होते तो कितने रुपए बनते, 100। वो कह रहा है कि बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछी है। अब देखो रेशियो के अंदर अपने पास कितने रुपए बन रहे हैं टोटल, क्योंकि उन्होंने सिक्कों को कुल रुपए के रूप में 785 रुपए दे दिए। अब इनको जोड़ो, 45 और 2 47 और 10 57, यानी कि टोटल 157 रुपए हैं। लेकिन वो कितने कह रहा है, 785। तो एक की वैल्यू 785/157। पूछा क्या उसने, बैग में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। सबसे पहले तो एक की वैल्यू निकालो, ये कितने पे जाएगा, 5 पे जाएगा। मैंने आपको बताया था यहाँ पे 7 से डिवाइड करना है, मान के चलो लास्ट डिजिट देख लो, और कितना चाहिए लास्ट में, 5। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, यानी 5 पे अगर भाग करोगे, 5 पे अगर भाग करोगे, ठीक है, तभी ये पूरा पूरा भाग जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आई, 5, ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, 5। अब अपने को पूछा उसने 5 के कितने सिक्के हैं, ठीक है, तो 5 के कितने सिक्के हैं। अब देखो 9 है, ठीक है, 9 है ना, तो 5, एक की वैल्यू 5, 9 की निकालनी, 5 नहीं में 45, यानी कि ये सिक्के रहे होंगे। ठीक है, आई बात समझ में, आसान था ये भी। अगर सिक्के वाले आ जाए तो सीधा मत कर लेना, क्योंकि रुपयों में जोड़ के दे रखा होगा उसने। ठीक है, आसान था। अब वही U, V और W, सबसे पहले तो U, V और W। अब देखो U और V का रेशियो 4:7, और V और W का कितना, 9:7। यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे 7 लिखेंगे, इस साइड खाली है तो यहाँ पे 9। इनको गुना करो, 9 चौका 36, 7 में 63, 7 7 49। अब क्या कह रहा है कि U बराबर 72। अगर रेशियो के अंदर देखो तो 36, लेकिन 36 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 72। तो एक की वैल्यू निकालोगे, 72/36। पूछा क्या है, W, यानी कि 49 की वैल्यू पूछ रखी है उसने, 49 की वैल्यू। 36 दूना 72, 49 दूना 98, यही अपना आंसर हो गया। ये भी आसान था, रेशियो के अंदर कुछ भी संख्या देके वैल्यू पूछ लेगा। अब वो कह रहा है एक स्कूल में 4182 छात्र हैं और स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात ये है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो 23:28 है। स्कूल में कुल छात्र, यानी ये बॉयज है, ये गर्ल्स है। वो कह रहे छात्र मतलब क्या है, बॉयज और गर्ल्स को मिला के। अब देखो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 8 3 11, 2 2 4 और 1 5। 51 की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 4182। तो एक की वैल्यू 4182/51। पूछा क्या है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या, बॉयज की संख्या, यानी कि 23 रेशो था, तो 23 की वैल्यू पूछ ली। इस साइड 23 से गुना तो इस साइड भी 23 से गुना। अब देखो कितने पे जा सकता है ये, 5 8 है 40, 8 पे चला जाएगा ना, 5 8 है 40, 408। ठीक है, 408 बचे 10, ठीक है, 102, 51 दूना 102। तो अब देखो 3 दूनी 6, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6, यानी कि यही है, और किसी के लास्ट में 6 आ नहीं रहा, तो एक की आ रहा है 6, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो अपना यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसी के अंदर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशो में यही पूछता है, इससे आगे कुछ नहीं पूछता वो। एक स्कूल में वही सेम क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इतने छात्र हैं, लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे दिया, लड़कों की संख्या पूछ ली, वही इन दोनों को जोड़ दो। सबसे पहले तो 5 1 6 66, 66 की वैल्यू कितनी दे दी उसने, 9306। तो एक की वैल्यू
9306/66 पूछा क्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़कों का रेशियो कितना था 41, 66 है नीचे, तो जाहिर सी बात है 11 से कटेगा, 11 छिके 66, 11 8 88, 11 चौके 44, 11 छिके 66, ठीक है। अब देखो 8 4 12, 6 6 6 पे कटेगा, 6 कम 6 2, 6 चौके 24, 6 कम 6, एक और एक को गुणा करोगे तो एक ही आएगा लास्ट में, तो एक ही ऑप्शन बचता है यूनिट डिजिट से, ठीक है। तो रेशियो के अंदर बस यही पूछता है, कुछ भी पूछ ले, ज़्यादा मुश्किल इसमें आएगा नहीं, ठीक है। ये समझाने का मकसद मेरा यही था, ये आगे चैप्टरों के अंदर काम में आएगा, अच्छे से कर लेना इसको। फिर अपने नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, देखते हैं प्रॉफिट लॉस या फिर टाइम एंड वर्क, दोनों में से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद।